नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे कश्मीरी पंडितों को लेकर राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र के बारे में। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है और उसमें कश्मीरी पंडितों को लेकर सुरक्षा की मांग की है, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से पलटवार किया गया है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होने और कश्मीरी पंडितों से मिलने के बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इनकी सुरक्षा की मांग की, जिसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ तुम्हारा ही तो किया धरा है, जब इनको उजाड़ा जा रहा था तब तुम क्या कर रहे थे। विज ने कहा कि तुमने कश्मीर में वैसे हालात पैदा ही क्यों होने दिए, क्योंकि यह आतंकवाद तुम्हारे ही राज में फैला है। विज ने कहा कि आतंकवाद तुम्हारा ही बच्चा है, तुमने ही इसको जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा किया और इस कदर किया कि आतंकवाद ने अपनी ही माटी से कश्मीरी पंडितों को उखाड़कर फेंक दिया। विज ने कहा कि आज राहुल गांधी कश्मीर गया तब कश्मीरी पंडितों का दर्द याद आ गया, जब तुम्हारी सरकार थी तब कुछ क्यों नहीं किया। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। अरे तुम्हारा ही तो करा धरा सारा का सारा। जब उनको उखाड़ा जा रहा था तब तुम क्या कर रहे थे, और तुमने कश्मीर में ये हालात पैदा क्यों होने दिए। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये कश्मीर में आतंकवाद तुम्हारे ही राज में पैदा हुआ। ये आतंकवाद आपका ही बच्चा है, आपने इसको जन्म दिया, आपने इसको पाला पोसा बड़ा किया और इस कदर किया कि वो इतने गुस्ताख हो गए कि उन्होंने अपनी ही माटी से कश्मीरी ब्राह्मणों को उखाड़ उखाड़ के बाहर फेंक दिया। तो कश्मीरी पंडितों को लेकर अब सियासी संग्राम छिड़ता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होने के बाद कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा और उनकी सुरक्षा की मांग की है, जिसको पर अनिल विज ने निशाना साधा है। तो खास खबर में आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र और फिर उसके बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का उन पर जो पलटवार हुआ इसी को लेकर। और इसके लिए हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, जिसमें प्रोफेसर विधु रावल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर टीना कर्मवीर हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और ओंकार सिंह प्रवक्ता इनेलो पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं प्रोफेसर विधु रावल के पास ही जाना चाहूंगा, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है खास खबर में। विधु रावल जी, अनिल विज ने पलटवार किया है राहुल गांधी पर, किस तरीके से देखते हैं आप? क्या ये राहुल गांधी ने जो पत्र लिखा है ये सिंबोलिज्म है जो उन्होंने अपनी यात्रा ले जाकर कश्मीर में खत्म की, इसके लिए? दुर्गेश जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हर खबर हरियाणा के प्रत्येक दर्शक को नमस्कार। निश्चित तौर पर ये एक परंपरागत तौर पर नौटंकी करने वाले, हरियाली आंसू बहाने वाले, मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले व्यक्ति, जिसके पुरखों ने जो कारगुजारियां की, जिस कारण से लाखों लाख कश्मीरी हिंदू परिवारों को विस्थापित होना पड़ा, जिसके कारण आज तक भी कश्मीर जो है एक समस्या के रूप में खड़ा हुआ, अन्य किसी प्रांत की तरह वो भी भारत के साथ उसका पूर्ण विलय में जो बाधक रहे, जिसके ऐसे पुरखे रहे और जिसकी खुद की 10 साल की सरकार में वो पत्थरबाजों को प्रोत्साहन देते रहे। जब भारतीय सेना के ऊपर पत्थर बजाए जाते थे, पत्थरबाजी किया करते थे, जो आज मोदी सरकार के सुशासन के कारण और मोदी सरकार की कानून व्यवस्था के कारण और मोदी सरकार की सख्ती के कारण आज ऐसी बनी हुई स्थितियों में आज जाकर लाल चौक पर झंडा लहरा कर आए हैं। क्योंकि दुर्गेश जी, मैं इतना भाग्यशाली नहीं था जितना राहुल गांधी थे। मैं भी गया था, मेरे सैकड़ों हजारों भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता साथी 11 जनवरी 2011 से 12 जनवरी 2011 से बंगाल से चलकर 23 प्रांत घूमते हुए 26 जनवरी 2011 को कश्मीर में घुसने के लिए खड़े हुए थे।
तब राहुल गांधी की केंद्र में सरकार थी। राहुल गांधी के समर्थन से यहाँ कश्मीर के अंदर सरकार चल रही थी। लेकिन मैं इतना भाग्यशाली नहीं था कि अपने भूभाग में अपना झंडा लहराऊं। मुझे कठुआ में मेरे सैकड़ों साथियों के साथ, अनुराग सिंह ठाकुर जी के साथ मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था और 4 दिन तक जेल में डाल दिया गया था। आज राहुल गांधी जी बदली हुई परिस्थितियां, जिसमें धारा 370 हटाना, जिसके कारण मोदी सरकार को आज तक गिराते हैं, उसमें कह रहे हैं दरअसल ये क्रियाकलाप तो इनका ही है। इन्होंने ही तो नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे वहां लगवाए, इन्होंने ही तो वहां पर जो निजाम मुस्तफा के नारे लगाए, इन्होंने ही तो वहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लगाए, इन्होंने ही तो आजादी के नारे वहां पर लगवाए, और आज ये वहां पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। ये बेशर्मी भरा बयान है, ठीक है, चिकाना बयान है, और इनको अपनी कारगुजारियों के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है विद्युत राहुल साहब, आता हूं आपके पास फिर से। कोई कन्विक्शन नहीं। डॉक्टर टीना कर्मवीर जी हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से। टीना कर्मवीर, कैसे देखती हैं आप, ये राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा और उसके बाद अनिल विज ने पलटवार किया है और कह रहे हैं कि सारा किया धरा तो आपका ही है, फिर और आज आप कह रहे हो कि हम बहुत बड़े हमदर्द हैं कश्मीरी पंडितों के। सबसे पहले तो मैं संत रविदास जयंती पर सभी देशवासी को नमन करते हुए मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अभी विदुर रावल जी जो बोल रहे हैं, एक व्यक्ति आता है, फिल्म बनाता है, खूब पैसा कमा लेता है, उसके बाद तक मोदी जी से मिलते भी हैं वो लोग, लेकिन उनकी समस्याओं को हल नहीं करते। अभी बजट आया, बजट में क्या कश्मीरी पंडितों के लिए कोई ऐसा प्रावधान था? नहीं था। अब मैं राहुल जी की बात करती हूँ कि जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब एक प्रतिनिधि मंडल जब उनसे मिलने आया और कश्मीरी पंडितों पर जो लोग थे उन्होंने अपनी समस्याएं बताई और उन्होंने आकर नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा। अब ये कितने बेचैन हो उठे हैं कि कोई व्यक्ति इस देश में समस्या को उठा रहा है, बता रहा है जनता के बीच, और इवन प्रधानमंत्री जी तक वो पत्र लिख रहा है। इनके पेट में हलचल पैदा हो जाती है। ये क्यों नहीं चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों की जो समस्या है उनका समाधान हो, उनकी सुरक्षा पर बात हो, लेकिन ये सिर्फ समस्या पर ही फोकस रहना चाहते हैं, समाधान की बात नहीं करते। वो चाहते हैं, राहुल जी चाहते हैं कि इन समस्याओं का समाधान हो, क्योंकि वो लोग आज भी दुखित है। ये लोग 370 और पता नहीं ना जाने कौन सी धाराएं हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं देता है। ये बार बार राहुल जी के परिवार पर जा रहे थे अभी विदुर रावल जी। अब इनसे पूछिए कि क्या बीजेपी ने आज कोई खून कतरा बहाया है? नहीं। लेकिन राहुल जी के परिवार ने, राहुल गांधी जी के पूरे परिवार में उन्होंने शहादतें दी हैं इस देश के लिए, लेकिन ये उन चीज को याद नहीं करेंगे। क्या बीजेपी या आरएसएस में किसी व्यक्ति ने ऐसा किया? नहीं किया। लेकिन ये सवाल उठाएंगे उस परिवार पर जिसने देश के लिए बलिदान दी है, जिसने देश को आजादी दिलाई है, उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये अपने आप में शर्म की बात है। दूसरी बात मैं इनको बताना चाहती हूँ कि अगर प्रतिनिधिमंडल क्या इनसे नहीं मिलना चाहता है कश्मीरी पंडित के, इनको क्या समस्याओं का पता नहीं है? अनुपम खेर जी और विवेक जी लगातार इन्होंने कितने करोड़ों रुपए कमा लिए उस पिक्चर बनाने में, कश्मीरी फाइल्स, और उनको अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी समस्याओं, क्या उन्होंने कुछ भी पैसा, कुछ शेयर्स, कुछ ये तो ये एक प्रकार की राजनीति है, ये प्रोपेगेंडा ये लोग कर रहे हैं। हम लोग समस्याओं का समाधान चाहते हैं क्योंकि हम उनको देखकर द्रवित हैं, उनके दुखों को देखकर। ठीक है, क्योंकि आप देखिए समस्या का समाधान क्या है? आए दिन आतंकवादी टीना कर्मवीर जी, समस्याएं बढ़ रही है। टीना कर्मवीर जी जल्दी से बताइएगा समस्या का समाधान क्या है, क्योंकि मुझे दूसरे मेहमान के पास भी जाना है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुरक्षा को लेकर कड़े प्रावधान किए जाने चाहिए, उनकी सुरक्षा को लेकर। आतंकवादी जिस मैडम अफस्पा भी वहां अफस्पा भी लगा हटा। अफस्पा से तो ज्यादा सख्त कानून कोई देश में है ही नहीं, जहां पूरी सेना को छूट दे दी जाती है सिक्योरिटी के लिए, वहां अफस्पा भी रह चुका है, अभी भी है कई जगहों पर। अगर सुरक्षा पूरी तरीके से मिल पाती तो उनकी समस्या वो ठीक है। ओंकार सिंह जी आप क्या कहेंगे? दुर्गेश जी, सीधी सी बात है, देखो कश्मीरी पंडितों को और कश्मीर से आए हुए सभी विस्थापितों को जी आज 9वां वर्ष हो गया बीजेपी सरकार का। मैं मानता हूं अगर कांग्रेस ने रिलीफ नहीं दी तो बीजेपी सरकार दे दे। किस चीज की इनको दे रही है, किसकी इजाजत चाहिए? और देखिए हमारा भारत संविधान से चलता है, संविधान में हमें बोलने की स्वतंत्रता है, बिल्कुल है। अगर राहुल गांधी ने एक लेटर लिखा तो उसमें किसी को किंतु परंतु करने का क्या अधिकार है? कौन है अनिल विज? कैसा अनिल विज? उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए एक लेटर लिखा है। और दुर्गेश जी मैं आपको बताना चाहता हूं जी, मैं खुद कश्मीर का रहने वाला हूं। हमारी एक पीढ़ी खत्म हो चुकी है। 1948 में आए थे हम,
तकरीबन 20 लोग हमारे वहां पे जिंदा मर गए, जिंदा। आज तक हमारे को 1 रुपया भी कंपनसेशन नहीं मिला। तो वो दर्द तो आपने झेला है, सब रह गई। वो दर्द आपने झेला है और वो दिन भी आपने शायद देखा ही होगा। तो क्या कुछ हुआ था उस समय, क्या कुछ हुआ था उस समय, ये एक बार प्लीज बताइए। मैं बताता हूं दुर्गेश जी, हमारे परिवार के 2 मामा 2 मासियां नाना नानी जिंदा दिला दिए गए वहां पे। हम भुक्तभोगी हैं। मैंने नहीं देखा, मेरा जन्म 1965 का है, लेकिन जैसे हमारी माँ और हमारे पिताजी बताते थे, हमारा आधा परिवार वहां पे मर गया, शहीद हो गया, पूरा परिवार वहां पे चला गया और कोठी वहां पे रह गई, जमीन वहां पे रह गई। यहां आके हमारे को सरकार से 1 रुपया नहीं मिला, 1 रुपया। अगर वो व्यवस्था कांग्रेस ने नहीं करी तो अब तो 9 वर्ष से बीजेपी की सरकार है और पहले भी 5 साल वाजपेयी की सरकार रही है। तब इन्होंने बोला था हम कश्मीर चाहे हुए लोगों को 500 गज का प्लाट देंगे। ये सरकार सिर्फ घोषणाएं करने वाली है। मैं मानता हूं कांग्रेस ने इस मसले में कुछ नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने भी क्या किया। 9 वर्ष हो चुके इनको, हर एक बात को कांग्रेस पे डालना ठीक नहीं है। मैं तो भुक्तभोगी हूं, मेरे परिवार के 20 लोग वहां पे मरे हैं, शहीद हुए। हमें पता है उसका दर्द क्या है, कश्मीर का दर्द क्या है। लेकिन अनिल विज ये सिर्फ बयानबाजी करने के लिए है, इसको क्या पता क्या दर्द है वहां का। कभी हमारे पास बैठो तो बताएंगे कौन कौन बंदे हमारे। ओंकार सिंह जी, हमारी संवेदनाएं आपके साथ है। अब मैं क्या कहूं, आपने ये बताया कि आप खुद ही पीड़ित है। मैं वाकई दिल से कह रहा हूं कि मुझे बहुत दुखी हूं मैं उस चीज को। आपको साधुवाद है। प्रोफेसर विधु रावल जी, ओंकार सिंह जी को इस समय इनेलो के प्रवक्ता के तौर पर ना देखते हुए अगर हम एक विक्टिम के तौर पर ही देखें, और इन्होंने जो चीजें कही ये एक बहुत दर्दनाक चीजें हैं, आपने भी सुना, तो क्या हम सिर्फ यही देखते रहेंगे, पत्राचार, सियासत, एक दूसरे पर वार पलटवार? सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जो धारा 370 जो भारत के विलय, कश्मीर के भारत के विलय में सबसे बड़ी बाधा के रूप में खड़ी थी, उस धारा 370 को कांग्रेस की प्रवक्ता कहती हैं कोई धाराएं कुछ नहीं। यानी उनको धारा 370 ने किस प्रकार से लाखों लाख कश्मीरियों को ले लिया, किस प्रकार से ओमकार जी वाले परिवार और इस प्रकार के सैकड़ों हजारों नहीं लाखों परिवारों को किस प्रकार से विस्थापित होना पड़ा जी, ये कांग्रेस के लिए जो है एक आम सा विषय है। और इसीलिए जब मैं कहता हूं कि एक नौटंकीबाज के घड़ियाली आंसू है, क्योंकि जब तक वो 10 साल सत्ता में रहे तब तो कश्मीरी हिंदुओं पर जिस प्रकार के अत्याचार हुए, उस समय जिस प्रकार भारत की सेना पर पत्थरबाजी, उस पर कभी राहुल गांधी जी का संज्ञान नहीं आया। आज सत्ता से बाहर आकर वो जब पत्राचार कर रहे हैं और कहते हैं कि आज डेलीगेशन मिला, तो क्या राहुल गांधी एक मासूम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनको पता नहीं कि किस प्रकार। विधु रावल जी, आवाज मिल रही है आपको? टीना करवीर जी, ओंकार सिंह जी ने सारी बातें बताई, ये पीड़ित हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि इन्होंने देखा वो नहीं देखा। विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म बना दी पैसा कमाने के लिए। ओंकार सिंह जी की बातें तो पैसा कमाने वाली नहीं है, क्योंकि मैं उस फिल्म की बात नहीं करना चाहता था। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन एक फिल्म बन गई तो पूरा रायता फैल गया जो हकीकत को शायद दिखा रही थी। ओंकार सिंह जी जानते होंगे कितना हकीकत था उसमें, कितना फसाना था। छोड़िए उन बातों को, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह कब तक चलेगा, कब तक हमारे कश्मीरी भाई बंधु ऐसे ही अपने ही देश में विस्थापन का दर्द झेलते रहेंगे? इसके लिए देखिए, सेंटर में जो भी पार्टी आती है वो सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि मोस्टली टाइम तो कश्मीर में राष्ट्रपति शासन ही रहा है। देखिए, हमारे पार्टी की तरफ से और मैं खुद अभी मैं ओंकार जी को सुन रही थी, हमारी पूरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। और मैं अगर राहुल जी की बात करूं, राहुल गांधी जी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में जब पहुंचे और लोगों से मिल रहे थे, तो वो संवेदनाएं वो समझ रहे हैं, वो उन्होंने भी दर्द झेला है, वो जानते हैं ये सब चीजें। मैडम, दिक्कत तो यही है कि हम जानते हैं, हम साथ हैं, हम संवेदनाएं मेरी साथ हैं, बस सिर्फ 4 लाइनें हर बार बोल दिए, सरकार में आए गए, बात खत्म।
आपकी पार्टी की भी सरकार रही है, गुलाम नबी आजाद आपकी पार्टी में थे, मुख्यमंत्री रहे हैं, गठबंधन के दौर में भी आप साथ में रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला की बात कर लें, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बात कर लें, सब कहते थे कि कश्मीरी पंडितों का दर्द हम जानते हैं, हम समझते हैं बातों को, हम खुद चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस आ जाए। अगर वहां के पॉलिटिशियन ठीक नहीं कर सकते हैं चीजों को, तो कौन ठीक करेगा मैम? देखिए, हम इस बात का स्वीकार करते हैं कि हाँ, हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन हम कभी भी इनकार नहीं कर रहे हैं। ये बीजेपी की तरह इनकार लेकर नहीं चल रहे हैं, और ना ही हम इस तरीके से कह रहे हैं कि घड़ियाली आंसू है। ये सच्चाई है, ये देश की, कश्मीर के लोगों की और कश्मीर पंडितों की अगर बात करें, उनकी सच्चाई है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम इनका दर्द महसूस कर रहे हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लेकर हम उन पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम उसको जिस तरीके से आतंकवादी कह रहे थे कि आतंक खत्म कर देंगे कश्मीर में, हम ऐसे झूठे वादे भी नहीं कर रहे हैं। टीना करमवीर जी, ये जो विस्थापन का दौर शुरू हुआ था, शायद 89 या 90 में शुरू हुआ था, उस समय से लेकर और इस समय तक का टाइम पीरियड देखें ना, तो लगभग 32 साल होने वाला है। 32 साल से सिर्फ बातें ही तो हो रही हैं। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा भविष्य में या वर्तमान में। अब इस तरीके से अगर ओंकार सिंह जी, हमारी गलतियां रही, इसी वजह से हम सत्ता में नहीं है, हमसे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम सत्ता में नहीं है। और आप देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि विस्थापन का जो पीरियड है वो 1948 से शुरू हुआ था, जब पीओके के ऊपर कबायलियों ने हमला किया था। जी हाँ, लाखों लोग बेघर हुए थे। उन लोगों से पूछो जो आज तक बेघर है। मैं मानता हूं हमने अपने आप को स्थापित किया अंबाला में आज, लेकिन जो हमारे लोग पीछे रह गए उनका क्या है? राजनीति छोड़ दो इसके ऊपर। ये ना देखो सिर्फ कश्मीरी पंडित आए, हम भी आए नहीं, उसमें तो पूरे जो भी, नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन जो भी नॉन मुस्लिम थे सब टारगेट किए गए थे। तो आज तक सरकार ने किया क्या? सिर्फ राजनीति करी, कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी क्या किया? सिर्फ बयानबाजी करते। आज अनिल विज बोल रहे हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे। ओंकार सिंह प्लीज भावनाओं पर काबू पाइए प्लीज। विदुरावल जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? प्रोफेसर विदुरावल, कंटिन्यू करिए। ओंकार सिंह जी, सरकार ने कुछ नहीं किया। आज बीजेपी की सरकार, हम इनका धन्यवाद करेंगे। आप कर दीजिए कुछ, चलो हमारा ना कीजिए। हम 1948 में आए थे, जो हमारे भाई 1999, उनका कुछ कर दीजिए। राजनीति से ऊपर उठिए। अनिल विज को भी कहना चाहता हूं कि आप राजनीति से ऊपर उठिए, कोई बयानबाजी ना कीजिए। केंद्र में आपकी सरकार है, करके दिखाइए कुछ। 370 आने से क्या होगा? आपने हमारे को दोबारा बसाया, आप हमें दोबारा बसाइए, हमारे भाइयों को दोबारा लेके जाइए, हम मानेंगे, हम सैल्यूट करेंगे तुम्हारे को। सिर्फ बयानबाजी ना कीजिए, राजनीति ना कीजिए। जो लोग पीड़ित हैं उनसे इनका दर्द पूछिए, क्या दर्द होता है, अपना को खोने का दर्द क्या होता है। सही बात कह रहे हैं आप। प्रोफेसर विदुरावल, आपको आवाज मिल रही है मेरी? टीना करमवीर जी, आप खुद देख रही हैं कैसे एक सिर्फ सवाल पर और एक मतलब हल्का टच पाते कैसे ओंकार सिंह जी की आंखें भर आई, रोने लगे, ऑन एयर रो रहे हैं। ठीक है, इसे कोई बनावटी नहीं कह सकता है और ये सियासी भी चीज नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि कब तक अपने ही लोग अपने ही देश में दर्द झेलते रहेंगे और सरकारें आएंगी जाएंगी। देखिए, मैं ओंकार जी का दर्द समझ सकती हूँ और हमारी पार्टी के नेता भी समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने मोदी जी को पत्र भी लिखा है। बात यह है ना कि हर पार्टी में कश्मीर के लोग हैं, कश्मीरी जो या तो विस्थापित हुए हैं या कश्मीर में भी सारी पार्टियां हैं, हर कोई जुड़ा हुआ है, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी से हम उम्मीद कर रहे हैं, और कांग्रेस की मैं अगर प्रवक्ता हूं तो मैं चाहती भी हूं कि कांग्रेस पार्टी इस पर ध्यान भी दे।
और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी ओंकार जी का जो दर्द हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि कितना दर्द ये महसूस कर रहे हैं इस समय। और मैं बहुत ही इसे विनती के साथ कह रही हूँ कि आने वाला समय जो है, भविष्य जो होगा, वो हम लोग एकजुटता के साथ रहें और क्योंकि कश्मीर में जो समस्याएं हैं उनका समाधान होना बहुत जरूरी भी है। इसीलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से राहुल जी पत्र भी लिखा और उन लोगों से जब मिलते हैं तो उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, क्योंकि वो वहीं से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि एक व्यक्ति ने अपने दादी खोई है, अपना पिता खोया है, तो उनको दर्द का पता है, तो वो जानते हैं ये सब चीजें। इसी वजह से मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि हम राजनीति नहीं करना चाहते इस पर, बस हम चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। क्योंकि अगर कोई आकर, कोई प्रवक्ता या कोई भी व्यक्ति जो आकर अपनी समस्या का बताता है जब चैनल पर या कहीं भी वाइट में या उन लोगों से भी अगर हम इंटरेक्ट करते हैं तो बताते हैं, तो हम समझते हैं कि कितना दर्द उन्होंने झेला है। हम तो सिर्फ आकर बोल सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में जो दर्द सहकर निकला है, हम उसका दर्द को शायद उस तरीके से नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं, हम राजनीतिक जल्दी कंप्लीट करिए, जल्दी कमेंट करिए, फाइनल कमेंट जल्दी से कंप्लीट करिए। बस यही है, मेरा यही कहना है कि हम अपनी पार्टी की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम इन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। ओंकार सिंह जी, फाइनल कमेंट दीजिए। जी दुर्गेश जी, मैं तो ये चाहता हूं कि जो पीड़ित लोग हैं उनको राहत दे सरकार, उनके जो परिवार बिछड़ गया, मर गया। मैं सच्चाई बताना चाहता हूं, हमारी मां जब तक जिंदा रही अपने माता पिता भाई बहन का दर्द देखती रही, लेकिन इस पे राजनीति बंद करके इस समस्या का समाधान होना चाहिए। कश्मीर भी भारत का अंग है, हम के रहने वाले हैं, हम भारत के हैं, हम भारत के हैं। हमारी समस्या पर हंसी ना उड़ाई जाए, हमारी समस्या पर फिल्म ना बनाई जाए, हमारी समस्या का समाधान किया जाए। हमारे पास सर्टिफिकेट है कश्मीर का, लेकिन हम जा नहीं सकते क्योंकि हमारा वहां पे कुछ नहीं है। ठीक, हमारी 1 इंच। प्रोफेसर विद्रावल जी, आवाज मिल रही है आपको? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हुए चर्चा में। कांग्रेस पार्टी से जिना करवीर जी जुड़ी हुई थी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार सिंह जी इनेलो से जुड़े हुए थे, खुद कश्मीरी हैं और दर्द को जानते हैं कश्मीर के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार सिंह जी। और प्रोफेसर विद्रावल बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो खास खबर फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।